बच्चों देखिए गौर कीजिए, अगर मैं न्यूक्लियस लिखूं, ये पहला ऑर्बिट, पूरा ऑर्बिट कंप्लीट नहीं बना रहा, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, और चौथे ऑर्बिट में ये एफ सबसेल बना लिया मैं, ठीक है। चौथे ऑर्बिट में ये एफ सबसेल 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें देखिए एक चीज गौर कीजिए, कि मैं ये 7th इलेक्ट्रॉन है, 14th इलेक्ट्रॉन, इनकी बात कर रहा हूं। क्या ये एक ही एटम के इलेक्ट्रॉन नहीं? ये एक एटम हो गया कि ये एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन नहीं? पर आप देखो इसका 3 क्वांटम नंबर तो दोनों में सेम आया है, 14th के लिए भी 7th के लिए, पर चौथा क्वांटम नंबर अलग आया कि नहीं आया? यही एक्चुअल में क्या है, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलते हैं कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। देखिए एक ही एटम में 2 इलेक्ट्रॉन है, इनकी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं, ज्यादा से ज्यादा कितना सेम हो सकता है? 3, चौथा वाला जरूर अलग होगा। यही है कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, 2 अलग अलग। अब देखिए 4f 14th इलेक्ट्रॉन बोलूंगा ना, तो किसी भी एटम का, कोई भी एटम का 4f 14th इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर यही आएगा। किसी भी दूसरे एटम का 4f, मतलब कोई भी एटम, मान लो 2 एटम है, दोनों में 4f 14th में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों का यही आएगा। किसी में 4f 7th में, तो यही आएगा। लेकिन एक ही एटम में 4f 7th इलेक्ट्रॉन 2 नहीं हो सकता, 4f 14th इलेक्ट्रॉन 2 नहीं हो सकता। तो एक, जैसे मान लीजिए मेरे घर में 10 लोग हैं मान लो, ठीक है। तो 10 लोग रहते हैं मेरे घर में, सबका एड्रेस तो एक रहेगा ना? नहीं रहेगा। भारती नगर, चौथी गली, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, सब कुछ ही रहेगा। पर अगर इतना ही लिख के छोड़ देगा तो ये कैसे पता चलेगा कि जो कॉल लेटर आया है वो किसके नाम से आया है? तो नाम ऊपर में डालना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ सेम होने के बाद एक चीज अलग होगा ना, तब तो आप पता कर पाएंगे किस पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जैसे देखिए, आपको बोल रहा है अब इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन को लोकेट करते हैं। n की वैल्यू 4 है, मतलब 4th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। हम लोग एक मान लीजिए अब ये नहीं दिया, हमको ये दिया, तो हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन तक कैसे पहुंचेंगे? हम पहले पढ़ चुके हैं कि क्वांटम नंबर हमको इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है, ठीक। तो अब हम इनसे कैसे एड्रेस पता करेंगे? अब समझिए, n की वैल्यू 4 है, मतलब इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में है। ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड, इलेक्ट्रॉन 4th ऑर्बिट में हो गया, ठीक। हाँ, L की वैल्यू से क्या पता चलता है इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में है? तो L की वैल्यू कितनी है? 3 मतलब कौन सा सबशेल है? F। तो ये भी है, इसमें S था, इसमें SP था, इसमें SPD था, इसमें SPD और F, मतलब F सबशेल में इलेक्ट्रॉन है। तो हमको पता चल गया F में इलेक्ट्रॉन है। N की वैल्यू से पता चला कि 4th ऑर्बिट में है, जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ 4th ऑर्बिट में है। L की वैल्यू 3 से पता चला कि वो F सबशेल में है। और m की वैल्यू +3, अब यहाँ लिख लीजिए 0 -1 -2 -3 +1 +2 और +3, पता चल गया, मतलब इन दोनों में से कोई है। अब इन दोनों में से कौन है? घर भी पता चल गया, मोहल्ला पता चल गया, सब कुछ पता चल गया, इन दोनों में से कौन है? तो वो स्पिन क्वांटम में पता चला क्योंकि प्लस हाफ है, तो मतलब इस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहा हूं। समझ में आई बात? तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। अच्छा एक चीज गौर कीजिए, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन जो इसमें ऐसा है और एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे बना दूं तो ये चौथा वाला भी सेम नहीं हो जाएगा, दोनों क्लॉकवाइज, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का दूसरा अल्टरनेटिव फॉर्म क्या है? पहला पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है कि एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, ठीक। दूसरा क्या बात कि एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। ये दोनों ही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का है, दोनों पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। पहला क्या कि एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेगी, एक ये, और दूसरा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन वाले होते हैं, ठीक है। ये दोनों ही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, दोनों ही क्या है? पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, ठीक है। दोनों ऐसे बोल सकते हैं, एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेगी, एक एटम के 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं रहेगी, एक,
और दूसरा एक ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अपोजिट स्पिन वाले होते हैं। ये दोनों ही पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ठीक बात। अच्छा, अब एक दूसरी चीज में जो पहले भी रिपीट किया फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 4f14th इलेक्ट्रॉन है। अभी ये मान लो कोई ए नाम का कोई एटम है, उसका 4f14th इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर ये आया ना, तो बी नाम के एटम में अगर 4f14th इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो उसका यही आएगा। तो 2 अलग अलग एटम लेंगे तो उसमें सेम इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर सेम हो सकता है। ठीक है, पर एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे तो उसका कभी भी सेम नहीं होगा। एक है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, ये जरूरी नहीं कि यही अलग हो, कुछ भी अलग हो सकता है, और ये जरूरी नहीं कि यही 3 सेम हो, कोई भी 3। अच्छा, कुछ बातें सुन लीजिए। पहली बात, ये जरूरी नहीं है कि हमेशा ये 3 ही अलग सेम रहेंगे और यही अलग होगा, कोई भी इसमें से एक अलग हो सकता है, जरूर कोई ना कोई एक जरूर अलग होगा। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जरूरी नहीं है कि यही 3 सेम रहे, कोई भी 3 सेम हो सकता है। ठीक है, कोई भी इनमें से कोई भी 3 सेम हो सकता है और एक डिफरेंट होगा। और चौथी बात ये कि ये भी जरूरी नहीं कि 3 सेम हो, सब अलग अलग भी हो सकते हैं, पर अगर सेम हुआ तो ज्यादा से ज्यादा 3 क्वांटम नंबर सेम होंगे, चौथा कोई भी एक ना एक अलग जरूर होगा। इतनी बात क्लियर है? तो ये मैं आपको बताया पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और उससे रिलेटेड बातें। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इससे पहले एक और जो मैं आपको बताया था वो हुम्स रूल बताया था। हुम्स रूल क्या बताया कि एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन, हुम्स रूल में बताया था कि एक सबशेल में जितने ऑर्बिटल होते हैं उसमें पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे को D5 भरना है, तो ऐसे अगर भरूंगा तो ये गलत है, ये सही है। पहले एक एक भरूंगा फिर पेयरिंग करूंगा। अभी इसमें क्या किया, शुरू से ही पेयरिंग चालू कर दिया, तो ये गलत है। D5 में कहते हैं पहले एक एक भरेंगे। क्लियर है? तो ये हुम्स रूल होता है कि एक सबशेल में जितने ऑर्बिटल्स होते हैं सब में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं फिर पेयरिंग। जैसे 6 करना है तो 6 का ये तरीका गलत है, ये सही है। क्या किए पहले हम लोग, पहले 1 2 3 4 करके एक एक भर लिए फिर पेयरिंग किए। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक और कंफ्यूजन बता रहा हूं। मान लीजिए F में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो F में 2 इलेक्ट्रॉन 3 4 5 6 7, F में अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो भी आपको F के लिए 7 ऑर्बिटल्स बनाना है। ऐसा नहीं कि 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ये तो बना दिए, ऐसे क्या हो गया, हाँ बन गया, तो ऐसा नहीं बनेगा। ये F2 अगर ऐसा लिखोगे तो भी गलत है, F2 ऐसे लिखोगे आप तो भी गलत है। F में 2 इलेक्ट्रॉन आप कैसे बनाएंगे, 7 ऑर्बिटल पूरा बनाएंगे और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, ऐसे तभी सही होगा। क्लियर है? ठीक है, और ऐसा तो भर ही नहीं सकते, गलत है, क्योंकि एक एक भराए नहीं अभी पूरा। क्लियर है बात? मैं आपको क्या कह रहा हूं, कोई भी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फिक्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन चाहे कितने भी हो, पर इलेक्ट्रॉन का भी एक लिमिट होता है, जो उसका मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्लियर है? अच्छा, कुछ जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उनके लिए एक छोटी सी चीज मैं बता दे रहा हूँ। कारण ये है कि जिस वीडियो में वो है वो वीडियो पूरा अपलोड नहीं हो पा रहा है, मैं कोशिश करता रहूंगा लेकिन वो अपलोड नहीं हो पा रहा है ना। तो एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n बोलते हैं, उससे ऑर्बिट पता चलता है। दूसरा मैं आपको बताया एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसको हम लोग L बोलते हैं, इससे हमको पता चलता है सबशेल। ठीक है, और ऑर्बिट ऑर्बिटल सबशेल क्या होता है वो वीडियोस चले गया। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हम लोग m बोलते हैं, ये भी क्लियर है, इसका भी वीडियो क्लियर है। और स्पिन, ये जिसमें एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा गया वो वीडियोस प्रॉपर्ली जा नहीं पा रहा है अभी, है ना। तो इससे मैं बता देता हूँ सिंपल कि 4 टाइप के सबशेल है, S P D F G H, यहां तक समझ लीजिए। और इनके लिए L के वैल्यूज क्या होती है, S के लिए L की वैल्यू 0 रहती है, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3, 4 के लिए, इतना बस आपको याद रखना है। बस इतनी चीज जानेंगे कि इतने टाइप के सबशेल है, S P D F G H, है ना। मैक्सिमम आपको स्कूल में यही तक पूछता है, पर यहां तक आगे हो सकता है। और वैल्यूज क्या है, S के लिए L की वैल्यू 0 है, P के लिए L की वैल्यू 1, D के लिए 2, F के लिए 3। S P D F कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है, लेकिन F के बाद अल्फाबेटिकल ऑर्डर चालू करेगा, F G H। ठीक है ना, ये सबशेल्स के टाइप हैं, S सबशेल, P सबशेल, D सबशेल, F सबशेल, G सबशेल और H सबशेल। इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 2, 6, 10, 14, 18 और 22। 4 4 का डिफरेंस है, देखे तो
S में 2 जोड़े 6, 6 में 2 जोड़े 4 4, S में 4 जोड़े 6, 6 में 4 जोड़े 10 प्लस 4 14 प्लस 18 और 22, इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो आपको ये जानना है कि इतने टाइप के सबशेल्स होते हैं और ये सीक्वेंस याद रखना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स याद रखना है कि सबशेल में के लिए L की वैल्यू क्या है, ये मैं आपको बता दी। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इसी चीज के बारे में क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ और भी चीजें जानते हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।